गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं विजन अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार और मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंदर अभी हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, फ्रेंच सोसाइटीज़ ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी। आगे की बढ़ने से पहले लास्ट वीक में हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा कि कौन कौन सी हमारे पास स्टेट थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट पीजेंट की, और मिडिल क्लास वालों की स्टेट क्या थी। लुई 16 ने कैसे कैसे शासन किया, कैसे रूल्स लगाए, ठीक है। स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव क्या था, इन्होंने सर्वाइव करने के लिए किसने कितना कितना स्ट्रगल किया, और सब्सटेंस क्राइसिस क्या थे, लोगों के अंदर लोगों में फूड की क्राइसिस ज़्यादा होने लगी थी। एक्चुअली वहाँ पर समस्या प्रॉब्लम यही थी, जो वहाँ के मोनार्क सिस्टम था ना, वहाँ जो रूल करते थे इस चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ पे पावर बढ़ा देना, टैक्स को बढ़ा देना। टैक्स बढ़ा दिया, फूड लोगों को नहीं मिला, लोगों ने क्या किया, लोग कुछ मर गए जो भूख से थे, और कुछ लोगों ने राइट्स किए, दंगे चालू किए। फिर एक मिडिल क्लास उभर के आती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उठ के आते हैं और रेवोल्यूशन चालू करते हैं कि आगे रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। रेवोल्यूशन चालू होते हैं, एक नेशनल असेंबली बनती है जिसमें आउटब्रेक, आप दिख रहे हो, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की मोनार्क लुई 16 तुरंत टैक्स बढ़ा देता है, जबकि पास टैक्स बढ़ाने की पावर इनके पास नहीं होती थी। स्टेट जनरल होता था, वो टैक्स बढ़ाता था, और सबकी परमिशन के थ्रू, बाकी तीनों स्टेट के मेंबर्स को बुलाने के बाद। लेकिन इसने अपने आप बढ़ा दी। तभी थर्ड जो हमारी स्टेट होती है वो इस चीज़ का अगेंस्ट खड़ी होती है और पूछती है इनसे, लुई 16 से आपने कैसे बढ़ा दिया, और हमें एक नई असेंबली बनाइए और उसमें बताइए। असेंबली तैयार होती है, असेंबली आई 1614 के अंदर फर्स्ट टाइम असेंबली, लास्ट टाइम असेंबली तभी होती है, उसके बाद असेंबली बनती है। असेंबली में देख 300 पर्सन हर पार्टी के आते हैं, मतलब आपके नोबिलिटी के, क्लर्जी के, और 600 पीपल्स आते हैं हमारे पीजेंट के। सबको राइट होता है, लेकिन इस बार हर बार एक ही रूल चल रहा होता है। पहले जहाँ हमने पहले की क्लासेस में देखा था कि केवल क्लर्जी और नोबिलिटी ही क्या देते थे, वोट देते थे, और साथ में केवल वो वोट देते थे पीजेंट जो टैक्स पे करते थे और जिनकी एज जो है 21 से ज़्यादा होती थी। इस बार नो पीजेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको राइट टू वोट होना चाहिए। वहाँ लुइस ने मना कर दिया, तभी उन्होंने वहाँ से वहाँ की मीटिंग छोड़ दी और सब इकट्ठे हो गए मर्साइल्स के अंदर, आप देख रहे हो, ठीक है। और मीराबे और सेई के अबे सेई ने, दोनों ने लीडरशिप करके एक पार्टी बनाई, नेशनल असेंबली, खुद को एज ए नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और तब यहाँ से एक राइट्स चालू होते हैं। सब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और क्या कहते हैं, एक रेवोल्यूशन चालू किया हटाने के लिए। बहुत लास्ट में जब रेवोल्यूशन ज़्यादा हो जाते हैं तो लास्ट में हार जाते हैं लुई 16, और बोलते हैं कि हाँ, आपकी बात को अग्री किया है। तभी मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बताया था कि आधा कॉन्स्टिट्यूशन की पावर आधी मोनार्क के पास। इट मीन्स कि मोनार्की पूरा नहीं था, पावर जो दे दी गई थी वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई थी कि जज होगा जो देखेगा। यहाँ पर हमने देखा था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स। कौन से होते हैं एक्टिव सिटीजन्स? जो 24 ईयर से अब होते हैं और टैक्स पे करते हैं, जो कि 3 दिन का एक टैक्स बराबर होता था। और पैसिव सिटीजन्स सारी वुमेंस और 25 साल से कम के बच्चे, जो कि 3 मिलियन के अराउंड थे। 4 मिलियन लोगों ने ही वोट दिया और एक असेंबली, एक अपना जज बनाया। ऐसी पूरी की पावर सब डिवाइड हो गई। जब पावर डिवाइड हो गई तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने अपने राइट्स लिखे। ये सिंबल आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि सिंबल्स क्या क्या बताते थे, क्योंकि तो सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उस टाइम पर। कुछ लोग कुछ ही लोग थे जो पढ़े लिखे थे, बाकी सब पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या सिंबल्स के थ्रू ही बताया जाता था कि अब क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, किस चीज़ को किससे हमें इंडिकेट करना है, किस साइन से। तो साइन ही बताते थे कि क्या बता रहा है। जैसे कैप का है, कैप जो लोग लगा के रखते थे तो उससे पता चल जाता कि हाँ, ये अभी स्लेव है, गुलाम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बना था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या पावर्स थी, क्या क्या राइट्स थे, आपको लास्ट क्वेश्चन में दिया भी था मैंने कि राइट्स लिखने हैं आपको। आई होप आपने सब लिख लिया होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि एक क्लब आया था इस मिडिल क्लास के बीच में, क्लब उभरा था जिसका नाम था जैकोबियंस क्लब, जिसका जो मेन लीडर थे वो हमारे थे मैक्समिलियन रोबेस्पेरे। मैक्समिलियन, ये इस क्लब के मेन लीडर थे। उस वक्त ये क्लब उभरा था। क्लब ने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट किया इस चीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रेंच के रिवोल्यूशन में। फिर कुछ टाइम में बीच में लेके आते हैं कि हम भी अपनी अपनी एक ड्रेस चेंज करेंगे, हम कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे जिससे लोगों को अवेयरनेस हो।
तो एक अपनी ड्रेस लेके आते हैं, जैसे आप ड्रेस देख रहे हो कि स्ट्रेप वाली नीज की आपकी पैंट्स हुआ करती हैं, ट्राउज़र, सिर पे कैप लगा के घूमा करते थे। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और लास्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, रिवोल्यूशन करके उन्होंने लास्ट में लुई 16 को हटा ही दिया। लुई 16 को जेल हो जाती है ट्रेजन देशद्रोह के केस में 1793 के अंदर। उसके आगे से आज हम चालू करते हैं रेंज ऑफ टेरर, आतंक क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है। अब देखिए, अब शासन आ गया था जैकोबियंस क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में। उसने क्या किया, 1793 से 1794 इस एक साल के अंदर इसने बहुत गलत कार्य कर दिए, काम कर दिए। इसने लोगों के खिलाफ खड़ा होना चालू कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी के पास पावर आ जाती है तो उसका गलत यूज़ करता है, जब उसका मिस यूज़ करता है तो उसको उसका पनिशमेंट मिलती है। तो वही हुआ 1793 से 1794 के बीच में इसने अपना आतंक फैलाना चालू कर दिया। रॉबेस्पियर ने क्या किया, एक पॉलिसी निकाली, सर्वर कंट्रोल से पनिशमेंट। पॉलिसी में क्या किया, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया और दंड भी, पनिशमेंट भी अपने हाथ में रख ली, जस्ट लाइक अ जज। ऑल दोज होम इज सॉ बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। अब क्या होता था कि नोबल्स, क्लर्जी और मेंबर ऑफ पॉलिटिक पार्टीज जितने भी थे, ठीक है, अगर वो उसकी नहीं मानते तो उसके दुश्मन बन जाते थे, और उसको क्या करता था, वो वर अरेस्टेड, इम्प्रिजमेंट एंड देन ट्राइड टू बी रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। वो या तो उनको गिरफ्तार कर लेता था या उनको जेल में डाल देता था। और दूसरा, जो लोग गिल्टी पाए जाते थे, देखोगे आगे, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लूटेंट। ठीक है, तो दे वर ग्लूटेंट। देखो ग्लूटेंट क्या है, एक डिवाइस हुआ करती थी, आपने टीवी में भी देखा होगा इस चीज़ के लिए। ग्लूटेंट क्या है कि एक बंदे को बैठा दिया जाता है और दो डंडों के बीच में, देखिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ अगर बन सकता है तो, जस्ट लाइक देखिए इस तरह का कुछ हुआ करता था। ठीक है, इसमें क्या है, बीच में ब्लेड लगा हुआ करता था, दो डंडे हुआ करते थे, इसमें बीच में ब्लेड लगा हुआ करता था। इसमें उस व्यक्ति को बैठाया जाता था और ऊपर से दबा दिया जाता था, उसे क्या है, मौत की सज़ा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये पनिशमेंट मिल गया करती थी। इस डिवाइस को बोला करते थे ग्लूटेंट। देख रहे ना, ग्लूटेंट, द ग्लूटेंट इज अ डिवाइस, ठीक है, कंस्टिट्यूशन ऑफ कंसिस्टिंग टू पोल्स और एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बिहेडेड, जिसे उसका सिर काट दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटन हु इन्वेंटेड इट। इसका नाम ग्लूटन इसलिए रखा गया क्योंकि इसे डॉक्टर ग्लूटन ने ही बनाया था। देखिए, रॉबेस्पियर एक गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। देखिए इसमें क्या होता है, अब बताते हैं रॉबेस्पियर ने क्या क्या किया। रॉबेस्पियर की जो सरकार थी उसने ज़्यादा से ज़्यादा सीलिंग प्राइसेस, देखो सीलिंग मतलब छत का मतलब नहीं होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया ऑन वेजेस एंड प्राइस। मजदूरी पर भी टैक्स लगाना चालू कर दिया और सामान पर भी, कि मजदूर जो है वो कमाएगा और तो उससे इतना टैक्स भी ले जाएगा, और जो खरीद के लाएगा उसे उससे उसमें ज़्यादा टैक्स दिया जाएगा। मीट एंड ब्रेड वर राशन। मीट और ब्रेड जो थे वो अब राशन पे ही मिलेंगे, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में मिलेंगे, सबको ऐसे नहीं मिलेगा। पीजेंट वर फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट देयर ग्रेन्स टू सिटीज एंड सेल इट प्राइस फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट। अब जो किसान हुआ करते थे, पीजेंट जो होते थे, तो उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपना अनाज सिटी के अंदर लाओ और उसे बेचो उसी दाम में जो गवर्नमेंट तय कर रखा है। अब गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली कम में ही किया होगा, आपने कमाया बनाया है, उसमें इन्वेस्ट किया ज़्यादा अनाज के लिए, और आपको मिला लास्ट में क्या, कम, तो आपको तो हुआ नहीं हुआ। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वर फॉरबिडन। देख क्या हुआ, वहाँ वाइट आटा जो होता है ना, सफ़ेद आटा, उसको ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, अब ये आटा नहीं चलेगा। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन, देखो पेन, ईट द पेन दी एगली, ये क्या है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज है तो हमें उसमें केवल इक्वलिटी ब्रेड, सब लोगों को आदत थी वहाँ ब्रेड खाने की, रोटी। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि पूरा पूरा जैसे अपने खाते हैं रोटी पूरी जो गेहूँ से बनी होती है, ऐसी खाने की वहाँ आदत थी, लेकिन उसने सब बंद कर दिया। इक्वलिटी वाज ऑल्सो सॉट बाई प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल सर मैडम। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटीजन सिटियन। क्या हुआ कि लोगों की जो उपाधियाँ होती थी ना, जो पहले लोग बुलाते थे कि सर मैडम, चाहे कोई भी हो, उसने कहा कि ये कोई नहीं बुलाएगा, सब एक दूसरे को सिटीजन ही बोलेंगे। सिटीजन कहने का मतलब ये एक वर्ड हुआ करता ना, सिटियोने, उस वक्त का नाम है, जैसे फ्रेंच में लिखा हुआ ना, तो सिटियोने ये ऐसे ही उनको बोलेंगे।
चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिस। चर्च जो थे सारे वो बंद कर दिए गए और उनको क्या बना दिया गया था, ऑफिस और बैरक्स बना दिए गए थे आर्मी के रुकने के लिए। Robespierre pursued his policy and relentlessly that even his supports began to demand moderation। अब क्या होता है, इसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगती ना, अब गवर्नमेंट को जो मतलब सरकार तो वहाँ पे थी, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि मोनार्ची चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन उसके हाथ में, पावर तो आ गई थी लेकिन पूरी पावर नहीं थी, क्योंकि एक जज भी हमने बैठा रखा, हमने ऊपर देखा था कि जज भी बैठा हुआ है, बस लुइस 16 की जगह हटकर ये आ गया था। तो ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन 1794। जज को पता चलता है, कोर्ट बुलाती है इसको, कोर्ट इसको दोषी ठहराती है और इसको नेक्स्ट डे ही क्या ग्लूटन दे देती है, इसको अरेस्ट करके ग्लूटन की सजा देती है। तो इसको क्या होती है, सजा हो जाती है, इसको भी मार दिया जाता है उसी डिवाइस के अंदर जो आपको मैंने बताया था बनाकर। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, अभी तक तो ये तो क्या नॉर्मल था, अब डायरेक्टर ये सेम चीज़ है, ये जो उसने ऊपर बताया था वही है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना, जो बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था ये। देखिए, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या रेवोल्यूशन के अंदर, उस रेवोल्यूशन के अंदर जो हमारी औरतें हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था? इसका आंसर है येस, उन्होंने किया था। आपने देखा था ऊपर की स्टोरी में, हमने देखा था कि जो लुइस 16 ने जब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था तो सारी औरतों ने मिलकर उस एक शॉप के अंदर क्राउड एंग्री भीड़, उसने शॉप के अंदर तोड़ा फोड़ी झाड़ सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एक बताते हैं पार्ट कि उन वुमेंस के अंदर ऐसी क्या धारणा थी, ऐसे उस वक्त क्या वुमेंस को ऐसा ट्रीट किया जाता था। ठीक है, और रिवोल्यूशन के लिए वुमेंस ने क्या पार्टिसिपेट किया और ऐसा क्यों। देखिए, ये बहुत ही सिंपल वे में, और आज का होमवर्क का क्वेश्चन भी यही है कि जो वुमेंस ने रिवोल्यूशन किया उसका रीज़न क्या था और कैसे किया और क्यों किया, उस वक्त के कहते हैं सिचुएशंस क्या थी। देखो, अब देखते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। हमने देखा था कि स्टार्टिंग में ही, कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग में ही जब देखा था कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। वो उनका मानना था कि अगर वो जितना वो भी अगर इसमें हेल्प करेंगी तो क्या कहते हैं, तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज होकर इनको मानना ही पड़ेगा। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। देखिए, कुछ सभी वुमेन तो देखो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी रिवोल्यूशन में। कुछ जो वुमेन थी जो गरीब थे, जैसे थर्ड स्टेट थी हमारी, उसमें क्या लोग थे, किसान लोग ही थे। ठीक है, उस वक्त का बता रहे हैं कि दे वर्क एज अ सीमलेस और अ लॉन्ड्रीज, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एट द मार्केट। उसमें कुछ जो थी वो क्या करती थी, कपड़े धोआ करती थी। ठीक है, फूल बेचा करती थी, फ्रूट्स, फल और सब्जियां बेचा करती थी। वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन दी हाउसेस। कुछ क्या है, घरेलू लोगों के यहाँ सेवा करती थी, नौकर का काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। कुछ लोगों के पास जॉब ट्रेनिंग के लिए और क्या कहते हैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, ना एजुकेशन थी जो जॉब कर सके और ना इनके पास ट्रेनिंग थी। ओनली डॉटर ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट। थर्ड स्टेट के अंदर जिसके पास जो अमीर आदमी हुआ करता था, केवल उसी के बेटियां ही आगे पढ़ा करती थी। ठीक है, अब बाकी की वर्किंग वुमेन्स हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली, दैट इज कुक, फैच वाटर, क्वी क्यू अप ऑफ फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। देयर वेजेस वर लोअर देन द दोज ऑफ मैन। उस वक्त क्या था, औरतों को जो काम भी किया करती थी ना, उनको आदमियों के कंपैरिजन में उनको कम ही पैसा मिलता था। इसी चीज़ का अगेंस्ट होता है अब आगे। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड द वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। इस चीज़ को देखते हुए कुछ वुमेन्स ने, एक वुमेन आएंगे भी, नाम बताऊंगा इनका, नाम है आपका ओलंपिया दी गॉजेस। तो इन्होंने ही सबको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और एक रेवोल्यूशन चालू करती हैं। रेवोल्यूशन से पहले देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक असेंबली बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं हम, उसके बाद ही हम सब इकट्ठा होकर आगे बोल पाएंगे। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर चालू किए। अबाउट 60 वुमेन, लगभग 60 वुमेन थी, और क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिक वुमेन्स।
वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, उसमें से एक जो थी बहुत सारी बनी थी सोसाइटीज़, उसमें सबसे फेमस जो बनी वो थी जो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। वन ऑफ दियर डिमांड, उनकी मेन डिमांड क्या थी, जस्ट वुमेन एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। उनकी एक ही डिमांड थी, जितना राइट मैन को है उतना ही वुमेन को भी होना चाहिए, सारी वुमेन्स को भी मेंस की ही राइट मिलनी चाहिए, वोटिंग राइट भी मिलना चाहिए। वुमेन्स आर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस दैम टू पैसिव सिटीजन। उन्होंने देखा कि 1791 के अंदर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया गया था। पैसिव सिटीजन पता है ना, कि इनको ना राइट टू वोट नहीं होता, ना वो टैक्स पे करती हैं, और वो चाहे 24 से ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन उन्हें राइट टू वोट नहीं होता। दे डिमांड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड द होल्ड टू पॉलिटिकल ऑफिस। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि नई गवर्नमेंट के अंदर जो भी बन रही है, ठीक, उसमें हम अपना पार्टिसिपेट करें और हमें भी हर चीज़ का अधिकार होना चाहिए जैसे कि आदमी को है। इन अर्ली ईयर, कुछ सालों पहले हमने देखा था, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द laws that help improve the lives of women. Together with the creation of the state schools, schooling was made compulsory for all girls. इससे पहले सरकार ने अभी क्या कर दी, जब आई जो सरकार अब आई मैक्समिलन के बाद जो सरकार आई थी, ठीक, उसने क्या किया, क्योंकि मैक्समिलन तो अरेस्ट हो गया, उसके बाद भी तो सरकार चलेगी नहीं चलेगी, तो जो सरकार आई, जो भी बंदा बैठा था, उसने क्या किया, उसने इनको राइट टू वोट का राइट तो नहीं दिया, लेकिन हाँ लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी सारे स्कूल्स के अंदर। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू इनटू देयर मैरिज। उनके फादर उनको मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये लॉ बनाया। मैरिज वाज मेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। इसको एक सिविल लॉ बना दिया गया कि मैरिज तभी होगी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, अगर आप फोर्स नहीं करोगे, पहले बताइए। डिवोर्स वाज मेड लीगल, डिवोर्स को लीगल कर दिया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाई बोथ मैन एंड वुमेन, और दोनों के द्वारा ये अप्लाई होगा लीगली। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, सारी लेडीज़ को ट्रेन किया गया जॉब के लिए। कुड बिकम्स आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, कुछ आर्टिस्ट बन सकती हैं, कुछ अपना काम भी चालू कर सकती है। वुमेन्स स्ट्रगल और फॉर इक्वल हाउएवर कंटिन्यूड, ऐसा ही आगे तक चलता रहा। ड्यूरिंग द रेंज ऑफ टेरर, जब आतंक का टाइम था, द न्यू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जब हमारा आतंक का जो ट्रेजर का टाइम चला था, आपने देखा था मैक्समिलन का टाइम जब आया था 1793 से 94 के टाइम पर, तो सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स जो लेडीज़ के थे ना, सब बंद कर दिए गए थे, सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बैन कर दी गई थी, ठीक। मैन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे वुमेंस के अकॉर्डिंग। देखो आगे क्या आता है, वुमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। केवल इन्हीं के रेवोल्यूशन से अगले 200 साल तक बाकी और लोगों और देशों में भी ये लीगल चालू, ये ऐसा होने लगा, वोटिंग राइट सबको मिलने लगा। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल suffrage movement during the last 19th and the early 18th century. The example of the political activities of French women during the revolutionaries year was kept alive as an inspiring memory. जो इन्होंने किया था ना 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में और 18th सेंचुरी लास्ट में और 19th सेंचुरी में पूरी में, एक तरह से एक इंस्पिरेशन मेमोरी बन गई, ठीक है। और फाइनली 1946 में फ्रांस के अंदर वुमेन्स को राइट मिल गया वोट देने का, ठीक है। तो यही पूरा का पूरी एक्टिविटी है, और ये एक तरह से क्वेश्चन भी बना और पूरा का पूरा आंसर भी है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं इसमें बीच में मिस कर सकें। आपको पूरा, मैं आपको अगर ये कहूँ कि कहाँ से कहाँ तक का है, तो पूरा का पूरा है, ये जितना भी है ना, ये जितना भी है पूरा, ये पूरा जितना भी है, ये भी सब, ये पूरा क्वेश्चन भी है आपका और आंसर भी यही है। क्वेश्चन आपका होमवर्क यही है, लेकिन इसमें से पॉइंट जो आपको याद हो जाए, केवल पॉइंट बना बना के आपको लिखना है कि आज का ही आंसर ये लिखना है। और हाँ, एक होमवर्क और भी है, एक ओलंपियाडिक गेजेस, ये कौन थी, इन्होंने क्या पार्टिसिपेशन किया, इनके बारे में लिखना है, और इन्होंने कौन कौन से राइट बनाए, क्योंकि इन्होंने एक डिक्लेरेशन ओथ पेपर दिया था। ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है, बहुत ईजी है, मैं बता दूँ आपको कि इन्होंने एक पेपर दिया था, एक पेपर मतलब एक रिटर्न लिख के दिया गवर्नमेंट को कि हमें क्या क्या वुमेंस को क्या क्या राइट चाहिए। वो सारे राइट ये रहे, ये देख रहे हो आप, ये राइट हैं सारे, आप इन राइटों को लिखोगे और इनके बारे में लिखोगे कि कौन थी, ठीक है। आज का होमवर्क इतना ही है, कल अपने नया चैप्टर चालू करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी का ख़त्म होने का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।